ये रेशो कैलकुलेशन में हमारा 57th नंबर लेक्चर है और लास्ट लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से सुने हों तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर सेक्रीफाइसिंग हमें गिवन हो तो हमें किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसी सीरीज़ में हम आगे चल रहे हैं और हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर्स में 54, 55 नंबर, 56 नंबर लेक्चर में कि अगर कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करे तो किस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, अगर सभी पार्टनर्स इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थर्ड वेराइटी देखने जा रहे हैं कि अगर पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पार्ट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो तो किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। स्टेप्स वही रहेंगी जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा अपने को। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो, एस और आर पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 7:5। एस आर पार्टनर्स 7 और 5 के रेशियो। दे एडमिटेड जी फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने जी को 1/6 भाग के लिए 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। Who takes 1/24 from S and 1/8 from R। मतलब जो 1/24 भाग S से ले रहा है और 1/8 भाग R से ले रहा है। अब क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। सबसे बड़ी बात तो ये हमें यहाँ पर पता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने अपने को दी है, तभी ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन होगा। तो अब देखिए क्या करना है अपने को। S और R इनका रेशियो है 7:5, मतलब 7/12 और 5/12। इसके बाद हमने G को पार्टनर बनाया है 1/6 शेयर के लिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो G है ये 1/24 इससे लेगा और 1/8 इससे लेगा। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद तो जनरल रूल था जो मैंने आपको समझाया था कि जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा हो उसके शेयर से उतना माइनस कर दीजिए। बस वही अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखते चलिए, एस का शेयर, आर का शेयर। एस का ओल्ड शेयर है हमारे पास 7/12, इसका ओल्ड शेयर है हमारे पास 5/12। इसमें से माइनस कर दो जितना इसने सेक्रीफाइस किया, इसमें से माइनस कर दो जितना इसने सेक्रीफाइस किया। ऐसा करने पर हमें पता पड़ेगा कि इनका न्यू रेशियो कितना है। तो सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेना अब आपको आना चाहिए। 24 एलसीएम आएगा, 2 7 जा 14 और ये 1 1 जा 1, तो 13/24, 13/24। ये बचेगा एस का न्यू शेयर। आर के पास चले तो आर का एलसीएम भी 24 आएगा और ये आएगा 7/24। ये आर का न्यू शेयर निकल गया, ये एस का न्यू शेयर निकल गया। इसके बाद लास्ट स्टेप होती है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो ये हम लोगों ने एलसीएम लिया है यहाँ तीनों पार्टनर्स का, एस का, आर का और जी का। तो एस का शेयर है 13/24, आर का शेयर है 7/24 और न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया है 1/6। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर कर देखना, तो 1/6 ही निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो पता है कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है। एलसीएम 24, तो ये 13:7:4, 13, 7 और 4, यही हमारा नया रेशो कैलकुलेट होकर निकलेगा। इसमें देखो बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही होगी तो वो इसलिए आ रही होगी कि उनको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। तो एलसीएम लीजिए, नहीं आए तो मुझसे बोलिए, मैं देखूँगा कोई तरीका और आपको बता दूँगा। और या तो उन बच्चों को दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने 52 नंबर लेक्चर ठीक से नहीं देखा है, तो उस लेक्चर को बार बार देखिए। फिर मैं जो वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ इनको रिपीट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, देखो कि सामने वाला किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो आपको अपने आप ही वो मेथड समझ में आ जाएगी। तो ये लेक्चर यहीं तक था, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, देखते हैं फिर क्या करते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।